स्मृति ईरानी अपनी बेटी को तो कंट्रोल कर नहीं पाई है। अपने अपने आपने क्या थी वो है? और अपनी बेटी को कंट्रोल कर नहीं पाई। उसमें जो बार है उसमें लिखा हुआ है नीचे बार एंड रेस्टोरेंट, और उसकी बेटी जो है जोइस ईरानी है वो गई थी रिन्यू कराने, उस बार का बार है वो रिन्यू कराने गई थी, वहीं पे वो पकड़ाई है। इतना इटली इटली करके पहले बोलती थी वो आपकी बेटी तो इटली में जाके बसने की तैयारी में है, बार और रेस्टोरेंट में सब इटली का प्रिपरेशन कर रही है। और देखिए बार चलाए रेस्टोरेंट चलाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरा हुआ आदमी के नाम पे क्यों चला रही है? तो कितना गलत संस्कार अपनी बेटी को दिए कि 18 साल की लड़की बार और रेस्टोरेंट चला रही है, बार चला रही है, डांस बार चला रही है। आप बताइए, दूसरा को तो बहुत कहती थी कि डांस बार में नाचती है, ऐसे करती है। अपनी बेटी भी तो बारे चला रही है, क्या कर रही है? वो भी इटली का बार चला रही है, गाय परोस रही है उसमें। स्मृति ईरानी काम क्या करती है? भाषण देने के अलावा वो काम क्या करती है? आप बताइए ना। 2014 में महंगाई के मुद्दे पे सिलेंडर लेके माथा पे, याद है ना, रोड पे उतर के नाटक करती थी। आवाज इतना महंगाई है, जो 250 रुपए सरसों तेल है, 500 रुपए ये है वो है, दूध पे टैक्स है, दूध महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया है। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए हो गया है, 1100 रुपए हो गया है। तो अभी स्मृति ईरानी कहाँ है? एसी में बैठ के मजा ले रही है। पटना के गांधी मैदान में है हम लोग। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अपने अध्यक्षा के लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन दे रही है। हमारे साथ निधि पांडे जी हैं। क्यों आप लोग, अगर आप लोग कुछ गलत नहीं किए तो क्या दिक्कत है? अगर पूछताछ हो रहा है तो देखिए पूछताछ होने में कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल जी ने ये हमेशा राहुल जी से इतना देर 5 दिन तक पूछताछ हुआ, सोनिया जी से हो रहा है, तो पूछताछ करिए, आराम से करिए। लेकिन मोदी सरकार का काम है कि जब भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे वो कुछ कर नहीं पाती है तो वो पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए विपक्ष को डराती है और ईडी और सीबीआई को हावी करती है, ताकि सारा विपक्ष उसके पक्ष में हो जाए, उसके खिलाफ कोई ना बोले। जैसे ही कोई उसके खिलाफ बोलता है तो वो सीधे ईडी और सीबीआई से उसको छापा पड़वाती है और उसको डराने की कोशिश करती है कि हमारे पक्ष में आ जाए, हमारे खिलाफ कोई ना बोले। जनता जो है वो महंगाई का मुद्दा भटकाए, बेरोजगारी का मुद्दा पे ना बोले, सिर्फ ईडी और सीबीआई सिर्फ देखे कि अच्छा विपक्ष में ऐसे हुआ, उस पे ईडी छापा मारा, उस पे मारा। लेकिन जो सच्चाई है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो युवा सुसाइड कर रहा है, देख रहे हंगर इंडेक्स में हमारा भारत जो है वो कितना पीछे चला गया है, कितना निचले पायदान पे हो गया है। तो ये सब बातों को छुपाने के लिए सिर्फ मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का सहारा लेती है ताकि वो मेन मुद्दों पे जनता को भटका सके। लेकिन एक आरोप आप लोग पर भी लग रहा है, स्मृति ईरानी लगा रही हैं कि गलत जो है आप लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनकी बेटी के बारे में कि वो जो है इलीगल रूप से बार चला रही हैं। आप लोग पर लीगल नोटिस भी भेजा गया है, पवन खेरा साथ में कांग्रेस के लोगों पर। हमको मालूम है। हम ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी अपनी बेटी को तो कंट्रोल कर नहीं पाई है। अपने आपने क्या थी वो है? और अपनी बेटी को कंट्रोल कर नहीं पाई। उसमें जो बार है उसमें लिखा हुआ है नीचे बार एंड रेस्टोरेंट, और उसकी बेटी जो है जोइस ईरानी है वो गई थी रिन्यू कराने, उस बार का बार है वो रिन्यू कराने गई थी, वहीं पे वो पकड़ाई है। कमिश्नर लीगल नोटिस भी भेजा था। और दूसरी चीज कि अगर उसका नहीं था वो भी सुनिए कहानी, खेला देखिए कि मरा हुआ आदमी के नाम पे वो बार चल रहा था। वो आदमी 1.5 साल पहले मर चुका था। तो अरे आप अपना में झांक के देखे ना, जब देख रहे हैं कि मेरा गद्दी जाने वाला है, सत्ता जाने वाला है, तो डर हो गया है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन सही है कि वो बार पे उसकी बेटी का नाम है और बेटी रिकॉर्डिंग कर के वीडियो डाली हुई है कि मेरा बार है, मेरा रेस्टोरेंट है, इंटरव्यू में, तो वो सब गलत है, सब साक्ष्य गलत है। और एक तुम ही सही हो, तुम ही झूठी हो। आप लोग बदनाम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जाए। बदनाम हम लोग बदनाम करेंगे, सबूत बदनाम नहीं ना करेगा। वो तो सबूत है उसमें कि जो है वो मरा हुआ के आदमी के नाम पे उसकी बेटी बार चला रही है, रेस्टोरेंट चला रही है। अगर लाइसेंस लेके बार चलाया जा रहा तो क्या दिक्कत है? मरा हुआ बेटी के नाम पे। अब बार किसके नाम पे है? मरा हुआ आदमी के नाम पे है। और दूसरी चीज है कि इतने लोग हमेशा इटली की बात करता है, और वो जो बार है वो इटली पे ही बार लिखा हुआ है, उसमें इटली का है और बार रेस्टोरेंट करके लिखा हुआ है। उसमें सारा जो उसमें गाय भी परोसा जाता है, उसमें सुअर भी परोसा जाता है, और ये जो है सारा इटली का है। तो कह रहे हैं कि आप इतना इटली करके पहले बोलती थी, वो आपकी बेटी तो इटली में जाके बसने की तैयारी में है, बार और रेस्टोरेंट में सब इटली का प्रिपरेशन कर रही है। और देखिए बार चलाए रेस्टोरेंट चलाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरा हुआ आदमी के नाम पे क्यों चला रही है उसका जवाब दे। ने कहा कि मेरी बच्ची पढ़ाई कर रही है
नाबालिग है, पढ़ाई कर रही है, कांग्रेस पार्टी बदनाम किया जा रहा है। स्मृति ईरानी पे केस हो जाना चाहिए कि नाबालिग बच्ची का सगाई कर रही है और शादी कर रही है। 2-4 महीना पहले आया था ना स्मृति ईरानी के बेटे का शादी ठीक हो गया था, सगाई हो रहा था। तो 18 साल की बेटी को, नाबालिग बेटी को आप सगाई कैसे कर रही हैं? आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज कि वो नाबालिग है, देखने में नाबालिग है, आप बताइए, और बैठ के बेटी उसकी वीडियो बना के और अपना इंस्टा पे और अपना फेसबुक पे डाल रही है बार और रेस्टोरेंट का, तो वो स्मृति ईरानी को नहीं दिख रहा है कि नाबालिग है तो इतना कांड कैसे कर रही है? कह रही है कि हमने राहुल गांधी को हराया, इसी का सजा। बाप रे, कहाँ हराया? कौन हराया? अमेठी में कौन हराया? हार जीत पॉलिटिक्स में होता रहता है। पॉलिटिक्स में हार जीत का खेल सोचना नहीं चाहिए। आज हारे हैं कल जीतेंगे, लेकिन जो कारनामा उसकी बेटी कर रही है, स्मृति ईरानी खुद कारनामा करने में आगे है, तो वो तो सिर्फ ढकने के लिए कि हमको जनता इस्तीफा ना मांग दे। बताइए, वो 18 साल की कह रही है, 18 साल की, एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं, तो कितना गलत संस्कार अपनी बेटी को दिए कि 18 साल की लड़की बार और रेस्टोरेंट चला रही है, बार चला रही है, डांस बार चला रही है। आप बताइए, दूसरा को तो बहुत कहती थी कि डांस बार में नाचती है, ऐसे करती है। अपनी बेटी भी तो बारे चला रही है, क्या कर रही है? वो इटली का बार चला रही है, गाय परोस रही है उसमें, और सब मरा हुआ आदमी के नाम पे बार है। सोचिए, तो ये सब कौन जवाब देगा? कौन जवाब? सरकार को जवाब देने का मुंह नहीं है। स्मृति ईरानी बिलबिला गई है, उसको हिम्मत नहीं है कि वो जवाब दे। उसको लग रहा है कहीं मेरा सत्ता न चल जाए, इसलिए 10 बात कर रही है कि हराए। पॉलिटिक्स में तो हार जीत होता रहता है, कौन भारी चीज है? आज जीती है, कल हारेगी। लेकिन कई बार जो है आप लोग स्मृति ईरानी को टारगेट करते दिख जाती हैं। पहले भी जो है उनका मंत्रालय आप लोग चेंज करवा दिए, HRD से कपड़ा में भिजवा दिए। स्मृति ईरानी काम क्या करती है? भाषण देने के अलावा वो काम क्या करती है? आप बताइए ना। 2014 में महंगाई के मुद्दे पे सिलेंडर लेके माथा पे, याद है ना, रोड पे उतर के नाटक करती थी। आवाज इतना महंगाई है, जो 250 रुपए सरसों तेल है, 500 रुपए ये है वो है, दूध पे टैक्स है, दूध महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया है, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए हो गया है, 1100 रुपए हो गया है। तो अभी स्मृति ईरानी कहाँ है? AC में बैठ के मजा ले रही है? तो मोदी जी के जो समर्थक वो तो कहते हैं 1000 भी पेट्रोल लगा, हमको कोई असर नहीं। अरे तो पता चलेगा ना। हम तो कह रहे हैं कि ऐसा जो हो रहा है ना, वो अंधभक्त लोग को पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है, क्या मोदी है। जब मीडियम क्लास वाला अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, अभी नहीं कर पा रहा है, दूध पे GST, पनीर पे GST, दही पे GST, आपका चावल हो गया है 50 रुपए किलो, पेट्रोल हो गया है 120 रुपए किलो। तो इसमें अब पता चलेगा ना कि क्या मोदी है, क्या मोदी बनिया, मतलब क्या गुल खिलाते हैं मोदी, ये समझ में सबको आ जाएगा। अभी तो मोदी कर रहा है, कुछ दिन और 1-2 साल रुक जाइए, पता चल जाएगा कि क्या मोदी है जो देश को लूट रहे हैं और देश को अपना अडानी और अंबानी के हाथ में जो सब कब्जा कर दिया है मोदी, सब दे दिया है अडानी अंबानी को, तो वो कौन करेगा? वो मोदी का जो स्मृति ईरानी पे कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी सिर्फ नाटक करती थी 2014 के बाद। 14 में अब काहे नहीं नाटक करे? एक शब्द नहीं बोले महंगाई के मुद्दे पे, बोलना ना चाहिए। हम तो कर उसको रिजाइन दे देना चाहिए, काबिल नहीं है मंत्री के। ठीक है, तो निधि पांडे जी हैं, वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।